आज का जो हमारा अध्याय है 8वां, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई है। जो ध्यान से सुनिएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जो हमारा उदाहरण नंबर यहाँ पर देखेंगे, तो हम पहले उदाहरण नंबर की ओर चर्चा करें तो यहाँ से हमें पहला दूसरा छोड़ देना है और तीसरा उदाहरण को महत्वपूर्ण मानना है। तीसरे उदाहरण को आपको देखकर जाना है और चौथा उदाहरण को देख के जाना, तीसरा और चौथा। चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़े तो प्रश्नावली जो हमारे पास 8.1 है, उस 8.1 प्रश्नावली में से हमारा महत्वपूर्ण सवाल है एक तो दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, और उसी के अनुसार हमारा जो 7वां सवाल भी महत्वपूर्ण है और 8वां सवाल भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़े तो आगे हमारा जिस प्रकार से सवाल दिए गए हैं उनकी ओर चर्चा करें तो हम उदाहरण की ओर पहले देखते हैं। उदाहरण 6 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण 7 भी महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण नंबर जो 8 है ये मोस्ट है, इससे मोस्ट कर लीजिएगा। इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और 8.2 है, उसमें से जो आपके प्रारंभिक 5 सवाल दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक सवाल बन सकता है। बस आपको तो सवाल कैसे भी बने इन सवालों में मान रखने आने चाहिए। सवाल पहले किसी भी प्रकार से परिवर्तन करो, हमें मालूम है कि किस तरह से हल करना है और क्या कौन सा क्या माने। याद रखिएगा इस प्रश्नावली में आपको सारणी सबसे महत्वपूर्ण है। सारणी को आपको पढ़कर ही जाना है और बिना देखे आपको बनानी आनी चाहिए, जो हमने आपको बताई थी। आपको सारणी से 8वीं प्रश्नावली का समाधान तो मिलेगा ही, साथ साथ 9वीं प्रश्नावली का भी समाधान मिलेगा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल नंबर 1 में से कोई भी एक कर लीजिएगा, बस कोई भी एक आपको मंच लगे वो। दूसरे सवाल में से आपके जो 4 सवाल दिए गए इन्हीं में से कोई एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, इसलिए चारों सवाल को देख के जाइएगा। और तीसरा सवाल महत्वपूर्ण मानिएगा। हम आगे की ओर बढ़े तो उदाहरण नंबर जो हमारे पास 9 है ये महत्वपूर्ण है, 10 है ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न देखते हैं 8.3 के। तो प्रश्न वाली जो 8.3 है वहां से देखिए मोस्ट कर लीजिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। यदि परीक्षा की दृष्टि से कोई इन्हें बनाए तो काफी मोस्ट प्रश्न है। देखिए आपको इन्हें सरसमीकाओं के बारे में पता है, 3 सरसमीका है और इन्हीं 3 सरसमीका से 9 सरसमीकाएं प्राप्त की थी। तो इन्हीं सरसमीकाओं को आपको याद भी करना है और काफी अच्छी तरीके से करके जाना है। देखिए हम आपको बताएं तो उदाहरण नंबर जो 13 और 14 है ये दोनों महत्वपूर्ण है, इन्हें आप करके जाना है, 13 और 14। हम प्रश्नावली की ओर बढ़े तो प्रश्नावली की ओर बढ़ने से हम जो प्रश्न संख्या दिखाई दे रहा है तीसरा, और तीसरे में सेकंड सवाल है उसे महत्वपूर्ण मानिएगा। और चौथे सवाल में आपको 4 सवाल है। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव जो भी जहां पर भी दिए गए सवाल सभी करके जाना है ऑब्जेक्टिव, कि वहां से तो फिक्स है सवाल बन ही सकते हैं। और यहाँ फिलहाल आप ये पूछना चाहे इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें मेरे हिसाब से फर्स्ट है और चौथा सवाल है। चौथे में यहाँ फर्स्ट और चौथा। देखिए 5वें सवाल में से बोर्ड की दृष्टि से तो देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न वाली 8.4 में 5वां यही प्रश्न है और इन्हीं में से एक ना एक प्रश्न तो हर बार पूछता है। तो इस प्रकार से अर्धवार्षिक की एग्जाम में भी आपका इस प्रकार के सवाल मिल सकते हैं। देखिए ये 10 सवाल है और इन्हें सिद्ध करना पड़ता है कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड उससे राइट हैंड साइड प्राप्त करते हैं, तो कैसे करते हैं ये आपको पता होगा। तो इसमें से पहला प्रश्न मोस्ट कर लीजिएगा, इसी में प्रश्न संख्या जो है दूसरा ये भी मोस्ट कर लीजिएगा। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है छठा, इसे भी मोस्ट कर लीजिएगा। छठा प्रश्न भी काफी मोस्ट प्रश्न होता है और एक 10वां ये भी काफी मोस्ट है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको उदाहरण और प्रश्नों के बारे में चर्चा की है ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। मैंने सिर्फ अनुमान लगाया कि ये प्रश्न अच्छे बन सकते हैं गत वर्ष के पेपर्स को
देखा, सोचा, समझा, तो उसके अनुसार इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को धार देंगे और अच्छे से अच्छे पेपर करके आएंगे। तब तक के लिए बाय।